में है, या फिर जो कहीं ना कहीं हम लोग रोज मिल नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं हो पाती है, तो हम उनसे मिल सके। कुछ ट्रेनिंग हर डे, मैंने हर दिन एक बेसिक ट्रेनिंग हम उन्हें दे सके कि किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास है, कैसे हम उनको डेमो करके हम लोगों को दिखा सकते हैं, प्लान हमारा कैसे है, उस प्लान को लेकर भी हम लोग बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन सा प्लान में क्या परसेंटेज है। वो भी एक दिन होता है। प्लस कुछ अलग अलग हर दिन हम लोग कोशिश करते हैं, पूरी वीक हर दिन हम एक नए लीडर के साथ आए, और एक अलग अलग फ्लेवर में, क्योंकि जरूरी है कि हर लोग को कुछ अलग अलग चाहिए। किसी को अलग लीडर की बात समझ में आती है, किसी को अपने लैंग्वेज, हर एक का अपना अपना टोन होता है, अपना अपना बात करने का तरीका होता है, अपनी थिंकिंग होती है, अपनी फीलिंग्स होती है, वो अपने हिसाब से आते हैं और बात करते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारा इस तरह से मतलब रिक्वेस्ट आ रहा है कि पता होना चाहिए हमें कि किस दिन क्या है। तो एक्चुअली मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में शायद मैं ये कर दूं कि यस किस दिन क्या होगा, बट अभी जस्ट एक ट्रायल पीरियड में है। या फिर मैं ये दिमाग में एक चीज रखती हूँ कि जब भी किसी आप प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं, या फिर जो न्यू ज्वाइनर्स है जो आपके आते हैं, तो आप खुद सोचिए, एक दिन देखकर 1 घंटा में मुझे नहीं लगता वो बहुत कुछ सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, या हमारे पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे, हमारा मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम कैसे काम करते हैं, हमारे पास क्या क्या है, वो पूरी चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप लोग जब भी उन्हें इनवाइट करें, कम से कम 1 सप्ताह का समय उनसे ले ले कि आप हर दिन 8 बजे 1 सप्ताह जुड़े। क्योंकि आप खुद सोचिए, हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, एक बेहतर जिंदगी कैसे जिया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है। मिस हम मेरा एक चीज जो है, बहुत छोटा मोटा चीज नहीं है, छोटा लेकर हमको काम नहीं करना है। आप खुद सोचिए, 2 4 5 हजार 10 हजार कमाने के लिए हम यहीं आते हैं, रियली हम लोग यहाँ पर वो पाने आते हैं जो अभी तक अपने लाइफ में नहीं मिला है। तो सोच को हमें बड़ा रखना होगा, और जब सोच बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो जो चीज होगा जो एक दिन में समझ में आने वाली चीज नहीं है, तो आप प्रॉस्पेक्ट को जरूर बोलिए कि मंडे टू पूरा एक वीक वो सेशन को अटेंड करें। तो बहुत कुछ उनके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे डेमो करना है, प्लान क्या है, कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, क्या डिफिकल्टीज होती है, क्या क्या दिक्कतें होती है, फिर भी वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ एक बेसिक नॉलेज उनके दिमाग में आ जाएगा। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जब भी हम लोग किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो ज्वाइन करके मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है, अरे ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलते हैं कि मान जाइए कोई एक व्यक्ति होगा, और वो किसी को 20 हजार की नौकरी लगाने के लिए बात करेगा, ठीक है ना, कि चलो मैं तुम्हें 20 हजार का या 25 हजार का नौकरी, आज के टाइम में 20 25 हजार का नौकरी बहुत बड़ी बात होगी, तो 20 या 25 हजार की नौकरी मैं लगवा दूंगा। अब एक बार फील करिए उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा, किस तरह से बात करेगा कि देखो मैं तुम्हें नौकरी लगा दूंगा, 20 से 25 हजार मंथली तुम्हें आ सकता है। क्या एटीट्यूड लेके बात करेगा बताइए। हम यहाँ पर जब किसी को ज्वाइनिंग कराने चाहते हैं, तो अजीब लगता है कि पता नहीं वो ज्वाइन करेगा कि नहीं। मतलब लगता है कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, जी नहीं। आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी बनाने जा रहे हैं। देखिए, कोई ज्वाइन करता है तो ऑब्वियसली उसके अपलाइन को फायदा होता है, बट उसको कितना फायदा होता है जो ज्वाइन करता है, उसकी तो जिंदगी पूरी बदल जाती है। 20 25 हजार नौकरी की बात ही नहीं करते हैं, अगर सही तरीके से वो काम करे तो यहाँ लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता उसको, बल्कि करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे जो लहजा होगा, जो हमारा अंदाज होगा, जो हमारा एटीट्यूड होगा, जब हम किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं, जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड होगा कि यस हम उसे कुछ देने जा रहे हैं। और जब हम किसी को कुछ देने जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली हमारा एक एक होता है ना कि हम उस तरह से सोचते हैं कि यस हम किसी को देने जा रहे हैं, हम किसी से लेने नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं जॉइनिंग निकालने जा रहा हूँ, जॉइनिंग लेने जा रहा हूँ, जी नहीं, आज से चेंज कीजिए। आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं। हो सकता है वो बीमार है, आप उसको हेल्प देने जा रहे हैं। हो सकता है उसके लाइफ में और एक काम हो रहा, कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, आप उसको मौका देने जा रहे हैं। या कोई बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहा, तो आप उसको एक रोजगार का रास्ता देने जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। आपके अंदर वो एक होता है ना कि ग्रेविटी दिखना चाहिए।
वो इम्पैक्ट करेगा सामने वाले पर, ध्यान रखिएगा। वो पूरी तरह, वो देखिए मैं हमेशा जो कहती हूँ, सामने वाला जब आप किसी को ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं, वो ना तो कंपनी देखता है, ना प्रोडक्ट से उसको मतलब होता है, ना ही उसको प्लान से मतलब होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखता है। आप खुद सोचिए, वो सिर्फ आपको देखता है, आपकी आंखों की चमक देखता है, आपके चेहरे पर जो एक्साइटमेंट है कि यस, ये एनर्जी के साथ आप जो दिखाते हैं, वो उसको देखता है, और वो आपको मोटिवेट कर देता है कि नहीं, ये इस व्यक्ति के साथ जुड़कर मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या मैं जो कह रही हूँ क्या सही है। एक बार में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। अगर लोगों को समझ में आ गया ना, तो 10,000 क्या कहते हैं, 10 लाख भी लगा देंगे लोग। बिजनेस के लिए लोग 10-10 लाख लगाते हैं, और ये हकीकत है। बिजनेस चले ना चले वो तो बहुत बाद की बात है। उन्हें दिख जाता है कि इस बिजनेस को करना है, बैंक से लोन लगाकर कैसे भी करके वो 10 से 15 लाख 20 लाख लगा देते हैं बिजनेस के लिए। आपको क्या लगता है, हम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ ब्रॉन्ज कार्ड निकालने के लिए, सिल्वर कार्ड निकालने के लिए, या गोल्ड कार्ड निकालने के लिए हमें इतना ज्यादा करना पड़ेगा क्या? कहीं ना कहीं हमारा जो अंदाज है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा। करके देखिए, जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे, करके देखिए। बस एक ही बात सोचिए कि एक व्यक्ति जो 10-15 हजार का या 20 हजार का नौकरी किसी को देता है तो क्या दिखाता है, क्या सोच का बात करता है। और यहाँ हम लोग लाखों के चेक की बात करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच इतना कुछ सुनने के लिए। पहले तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज एक डिफरेंट टॉपिक को लेकर मैं आई हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना तो आज प्रोडक्ट में है और ना ही आज प्लान है। आज मैंने एक फैमिली को सिलेक्ट किया है, उसके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। वो फैमिली ना तो अभी एकदम से 7 स्टार या 8 स्टार है, जी नहीं, अभी जो स्टार्टिंग है, या स्टार्टिंग भी नहीं है, 1 साल 1.5 साल हो चुका है। और जो एकदम से स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, उस स्ट्रगलिंग पीरियड के बीच में है। तो देखते हैं कि पूरा फैमिली, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस घर के जितने भी मेंबर हैं, वो पैशन के साथ, जुनून के साथ हर दिन, मैंने पूरे दिन, मुझे लगता है वो लगे रहते हैं कि टियांशी को करना कैसे है, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने सपनों को पूरा करे। तो चलिए उस फैमिली से हम लोग मिलना चाहेंगे और उन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं टियांशी के बारे में। तो अगर निगार जी आप सुन पा रही हैं तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। तबस्सुम निगार जी। जी मैम। हाँ, शमशेर जी वीडियो ऑन कीजिए अपना। जी यस मैम अनम्यूट नहीं हो रहा मैम। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ शमशेर जी और जी मैम, निगार, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग निगार जी। गुड मॉर्निंग ऑल और ऑफ यू। जी शमीमा बानो जी कहाँ है? सबको एक फ्रेम में देखना चाहेंगे क्योंकि पूरा फैमिली आपका है। जी मैम आ रही है वो। अच्छा ठीक है, चलिए ओके ओके। हाँ तो मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। मैं बता देती हूँ कि करीब 1-1.5 साल हो चुका होगा आप लोग का ज्वाइनिंग। यस मैम। हाँ, तो पहले शमीमा बानो ज्वाइन करती हैं टियांशी को, और जी जी उसके बाद उनकी बेटी निगार तबस्सुम जी को कुछ अच्छा लगता है और फिर वो भी ज्वाइन कर लेती हैं। और उसके बाद उनके हस्बैंड शमशेर जी, वो भी जी ज्वाइन कर लेते हैं। और आज के तारीख में मैं बताना चाहूंगी कि शमीमा बानो भी टियांशी कर रही हैं, निगार तबस्सुम भी टियांशी कर रही हैं, और शमशेर जी भी टियांशी कर रही हैं। चलिए बताइए अपने अपने बारे में, क्योंकि आप लोग का तीनों का प्रोफेशन अलग अलग है। शमीमा बानो जहाँ होम ट्यूशन करती हैं, और निगार जी ऑलरेडी टीचर हैं, और आपका ऑलरेडी शॉप है। तो चलिए अब मैं आप लोग को ये कर रही हूँ, आप लोग बताइए अपने बारे में, कैसी आए,
क्या प्लान है, चलिए धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे और पूरे सब कुछ जानना चाहेंगे। यस मैम, जी मैं इस फील्ड में चांसी में आने का रीजन ये था, मैं हमारे फादर थे, उनको पैरालिसिस था। तो जी मैं अपने फादर को वहाँ ट्रीटमेंट करवाने गया था। मेरे एक मेरी अपलाइन मेरी मदर इन लॉ है। जी तो उन्होंने बोला कि मैं इस कंपनी में जुड़ गई हूँ और इसके बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो जी जी मैं बोला कि ये सब कंपनी मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं ऑलरेडी दुकान पे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसको मैं क्या समझूं। सो आप भी इसको मत कीजिए, मैंने मना किया। तो वो बोले कि नहीं, किसी भी हाल में पहले एक बार तुम समझ लो, और इसमें बिजनेस के साथ साथ हेल्थ भी है। तो मैं बोला किस जी तरह का हेल्थ है। तो उन्होंने बताया कि आप भी, तुम्हारे पापा को पैरालिसिस मारा है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, उनको ठीक करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ चलो। तो मैं बोला चलिए एक बार मैं आपकी बात मान के देखता हूँ। तो मैं इनके साथ वहाँ पंचायती ऑफिस गया। मैं जी ये सकेश सर से मैं मिला। तो मैंने बताया कि मेरे फादर को 3 बार पैरालिसिस अटैक किया है, तो इनका यहाँ पे इलाज हो जाएगा सर। सर ने बोला बिल्कुल होगा। तो मैंने सर से डायग्नोस करवा करके उनसे सप्लीमेंट वगैरह लिया और उनका ट्रीटमेंट चालू किया। और उनका थेरेपी, मेरी अपलाइन है वो, ये फौजिया मैम, उनके यहाँ मैं जी थेरेपी सेंटर पे गया लेकर के। 1 महीना मैं अपने पापा का वहाँ थेरेपी करवाया और उस सेंटर पे मुझे 25% बेनिफिट मिला। तो मेरे को बहुत भरोसा हो गया कि नहीं, ये थेरेपी और ध्यान की जो भी सप्लीमेंट है ये बहुत ही अच्छा है। और इससे जो मेरी मदर इन लॉ थी जुड़ी हुई थी, तो मेरी वाइफ फिर हमसे बोली कि इसमें मैं सीखना सीखना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे जोड़ने दीजिएगा। तो मैं बोला बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, आप पापा को मिला है, और अगर आप सीख जाओगी तो मेरे को घर में ही थेरेपी करना पड़ेगा, तो तुम सीख के कर सकती हो। तो ये जुड़ गई। फिर इसने बोला कि आपको भी जुड़ना होगा। तो मैं बोला ऐसा क्यों। इसमें बिजनेस प्लान ऐसा ऐसा है, आप पहले बिजनेस, फिर मेरे को बिजनेस प्लान समझाया गया कि इसमें बिजनेस भी है ग्रोथ करने का और हेल्थ भी है साथ में। तो फिर मैं अपनी वाइफ के कहने पे मीटिंग अटेंड किया, वहाँ जो ऑफलाइन क्लास होता है वो मैं क्लास अटेंड किया इन दोनों के बाद में, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं आज अपना दुकान को छोड़ करके, पहले तो मैं 2 घंटा कभी कभी इन लोगों के साथ जाता था, कहीं इनको प्रॉब्लम था कि यहाँ जाना है कैसे जाएं, ऑटो से लॉकडाउन है। तो इन्होंने बताया तो इनके साथ में जाता था, तो जाते जाते मेरे को भी अच्छा लगने लगा। और मैं अभी दुकान पहले 2 घंटा टाइम देता था, आज फुल टाइम इसमें दे रहा हूँ। दुकान तो अभी हमारी लॉकडाउन से बंद हुई है, तो बंद ही है मैम। और जी ये ट्रांस में कोई भी ट्रांस फैमिली में आता है तो इतना अच्छा लगता है। इसमें सबसे बड़ा हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है ये सबके लिए है। कोई भी अगर इसमें आता है तो बिल्कुल हम वेलकम करेंगे, और जिसको नहीं समझ में आता वही बैड लक है उसका, जो इस ट्रांसी फैमिली में नहीं आ रहा है और ट्रांस को नहीं समझ रहा है। इसमें हेल्थ एंड वेल्थ दोनों है, और इसका जो भी इक्विपमेंट है वो आपको फ्यूचर आने वाला जो भी बीमारी है उसको पहले ही बता देता है। और इसका सप्लीमेंट भी बहुत अच्छा है, बेनिफिट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बिजनेस पर्पस पे देखा जाए, अगर हम तो एक तरह से बिजनेस ही कर रहे हैं, इसमें चांस में जुड़े हैं तो बिजनेस ही कर रहे हैं, तो बिजनेस में भी अच्छा इनकम आ रहा है मैम। दुकान में इसीलिए नहीं खोल रहा हूँ, मेरे को इसमें ही इतना पैसा आ जा रहा है कि मैं दुकान पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और जी इसके बाद मैं चाहूँगा, मेरे जानने वाले हैं कुछ लोग, उनको भी मैं चाहता हूँ कि इसमें जुड़ जाए। लेकिन ऑलरेडी उनके पास समझ लीजिए बैड लक है उनका, जो प्लान बताते हैं नहीं समझ पाते हैं। और कुछ लोगों को रिजल्ट भी मैंने दिया थेरेपी करके। पहले मैंने सीखा और अपने पापा को ठीक किया। पापा को ठीक करने के बाद मैं कुछ लोगों को भी इसका डायग्नोस करके थेरेपी दिया हूँ, सप्लीमेंट चलाया हूँ, तो उसको भी माशाल्लाह रिजल्ट मिला है। तो मैं चाहूँगा मैम कि जो भी इसमें कैंसर फैमिली में है, जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर दिल से करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो 10,000 20,000 के लिए सोचते हैं कि मुझे चाहिए 10,000 20,000 रुपये महीने का, उनको 50 से लाख रुपया आना इजी वे में है। इजी वे में आ जाएगा अगर वो दिल से मेहनत करते हैं इसमें तो। और अगर दिल से मेहनत कहीं भी नहीं करेंगे तो कहीं कामयाबी नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में तो सबसे बड़ा ऑफलाइन का काम है कि वो सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, जहाँ पे फंसते हैं, जहाँ पे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं,
कि ये काम कैसे होगा। तो वहाँ पे हमारे मेंटर सकेश सर हैं, शहनाज मैम आप हैं, और जो भी हमारे अपलाइन है सैना ये फौजिया मैम है, अरसना जबीन जी हैं, मलका आफरीन है। ये लोग एट ए टाइम हम लोगों को सपोर्ट करती हैं कि हाँ आपने वहाँ गया था, आपका क्या हुआ, प्रोग्रेस कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ साथ में भी लोग जाती हैं हर जगह पे कोऑपरेट करने के लिए, तो इससे मनोबल और हिम्मत दोनों बढ़ता है मैम। और मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता है कि मैं किस गलत कंपनी में जुड़ गया हूँ। मुझे ये गर्व महसूस होता है कि ये कंपनी बहुत लेट में आया, और पहले आता तो मैं रियली में अपने साथ कितने लोगों को जोड़ता। मैं तो पहले ही सबसे ज्यादा जुड़ के खुश हूँ। और मुझे हेल्थ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेरे पापा का भी हेल्थ अच्छा है। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने जानने वाले को ये हर हमेशा शेयर करता हूँ, और कोशिश करूंगा आगे शेयर करता रहूं मैम। जी हमारी बिल्कुल। फैमिली में तीनों है। मेरी वाइफ टीचर है स्कूल में, और मेरी मदर इन लॉ होम ट्यूशन घर में करती हैं। तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है उन लोग भी बहुत अपने आप को अच्छा फील करती हैं। और हम लोगों को जब अचीवमेंट मिलता है, जब मैं जाता हूँ कहीं ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे बैचलर लाइफ जैसे मैं अभी लगता हूँ मैट्रिक ही पास करके निकल रहा हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे। तो इस चीज के लिए से आप एक ही बार में जी आपने सब कुछ बोल दिया, हम तो कुछ सवाल जी करने का चलिए नहीं एक मैम, एक मेरे को करके। जो फील जो महसूस हाँ होता है, जो बिल्कुल फील हो सही, रहा है, दिल वो से मैं निकला रियली आपका। ये सब चीज मैं महसूस किया हूँ, ये सब फील किया हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ, शेयर कर जी रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सही, आपने और दिल से कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। और हाँ, मैं ताज़ जिंदगी में कोशिश करूंगा कि इसी कंपनी में जुड़ा रहूं, और वो जो लेवल आप लोग का पहुंचा है, कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी उस लेवल पे अचीव करूं, लोगों को दिखाऊं। जो लोग के पास मैं गया हूं, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं किए हैं, वो बाद में पछता करके वो मेरे पास आएंगे। मैं ये कोशिश में हूँ कि जब तक मैं खुद लेवल अचीव नहीं कर रहा हूँ, अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा है कि आखिर ये दुकान बंद करके किराया क्यों दे रहा है। ऑलरेडी मैं रेंट पे मेरी दुकान भी है, और मकान भी मैं रेंट पे ही हूँ। अपार्टमेंट मेरा जो रेंट है उसका भी है, और घर का भी खर्च है। तो वो लोग कंफ्यूज में है, ये बंदा घूम रहा है और दुकान बंद करके कहाँ से इतना पैसा दे रहा है। तो मैं उसको बताता हूँ कि जिस कंपनी में मैं जुड़ा हूँ ना, उस कंपनी में हर एक चीज अवेलेबल है, बस उठाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। इसको कैसे मैनेज करके उठा सकते हैं। उठाने वाला तो एक 8 स्टार पे भी जाने के बाद 50,000 उठा रहा है, और यहाँ 6 स्टार वाला भी लाख रुपए उठा रहा है। तो वो अपने अंदर काबिलियत वो आ जाए, तो आप 6 स्टार या 5 स्टार के बाद भी आप उठा सकते हैं 50 से 1 लाख रुपया। बशर्ते आपकी टीम ग्रोथ करे और टीम को वर्क करवाइए, टीम के साथ आप खड़े रहिए। जैसे हमारे अपलाइन लोग खड़े रहते हैं, हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह पे समझाते भी हैं। तो इससे बेहतर फील्ड और इससे बेहतर नेटवर्किंग कोई नहीं होगा मेरे जानते भर में। अभी तक सर भी ऑलरेडी 16 साल इसमें वक्त गुजार चुके हैं मैम। तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस तो हमको लगता है किसी को नहीं होगा। और उनको ही देख के हम लोग फॉलो करते हैं, आपको मैम देख के फॉलो करते हैं कि जब आप जैसे लोग इसमें इतना दिन टिके हुए हैं और आप लोग इस लेवल पे अचीव किए, तो बिल्कुल हम लोग भी जाएंगे आपके पीछे पीछे, है ना मैम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो रियली एकदम मैम मतलब कि स्पीचलेस होकर सुन रही हूँ। रियली पहली बार मैं इतना सुन रही हूँ, क्योंकि आप कभी इस तरह से बताया नहीं कि आपने अपना दुकान बंद कर लिया, और ऑब्वियसली घर की पूरी जो खर्च है और रेंट है वो टोटल आप टियानशी से निकाल रहे हैं। और मैं जहां तक मैं बिल्कुल जानती हूँ मैम। अभी आप 6 स्टार हैं। तो यस, आपने सही कहा कि जी 6 स्टार में भी बहुत लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। कोई अगर अच्छे से काम किया जाए तो रियली इसमें 50,000 या 60,000 70,000 कमाना कुछ नहीं है। तो रियली मुझे पहली बार मैं सुन रही हूँ इतना कुछ। आप अपना मन बोलिए। नहीं बिल्कुल, आज ये जो लॉकडाउन अभी खत्म हुआ था मैम, ये सेकंड वाला, उस टाइम जी मेरी दुकान जो बंद हुई है, तो जी अभी तक मैं दुकान नहीं खोला हूँ मैम। और अगल जी बगल वाले मुझे पूछते हैं कि शमशेर जी आखिर क्या तुम सोच रहे हो कि दुकान बंद करके किराया दे रहे हो, तुम्हारा घर भी रेंट पे जी है, तो ये मैनेज कैसे करते हो। तो मैं बोला कि किसी दिन मेरे साथ आके एक दिन दे दो टाइम, 2 घंटा, एक दिन दो जी घंटा खाली टाइम दे दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरा राज कि मैं कहाँ से ये जी मेंटेन कर रहा हूँ। और ऑलरेडी मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, मेरी मदर इन लॉ और वाइफ दोनों मिल के, हम लोग तीनों मिल के वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए जी हम लोगों को बहुत इजी लगता है, आसान लगता है।
अब कहीं लेडीज को कन्विंस करना रहता है, समझाना रहता है, या ट्रीटमेंट करना रहता है, डायग्नोस करना रहता है, तो वो मेरी वाइफ है, उसको कर देती है। और जहाँ जेंट्स का मामला आता है, ऑलरेडी मैं ही डायग्नोस करता हूँ, मैं ही सप्लीमेंट देता हूँ। और उससे ज्यादा कुछ होता है तो फिर मेरे सके सर है, उनके पास मैं ले जाता हूँ। जो केस मेरे को नहीं समझ में आता, ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं बोलता हूँ भाई अभी मैं नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ एक सर से, मेरे सीनियर हैं, उनसे एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उनके बाद आपको मैं वहाँ मिलवाऊंगा आपको सर से। तब हम आपका आगे प्रोसेस चलेगा, क्या ट्रीटमेंट चलेगा, क्या दवा चलेगा, कैसे आपका थेरेपी होगा। जो ज्यादा हमको ये लगता है कि ये मेरे समझ से बाहर है, तो मैं सर से एक बार डिस्कस करता हूँ। उसके बाद वहाँ डायग्नोस करवाने के बाद वो वहाँ से सप्लीमेंट जो लिखता है, थेरेपी होता है, वो उसी बेस पे फिर मैं काम करता हूँ। और उसी बेस पे रिजल्ट भी लोगों को मिल रहा है और मेरे को इनकम भी मिल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात आपने कहा कि जब आपका अचीवमेंट होता है तो आपको ऐसे फील होता है कि जैसे कॉलेज से अभी अभी निकले हैं, उसके बारे में बिल्कुल बताइए। बिल्कुल मैम। मैं जब अचीव करके जाता हूँ होटल में, और मेरे जी डाउनलाइन कुछ भी अचीव कर लेते मेरे साथ, तो मेरे साथ साथ उन लोग भी बोलते हैं यार पहले मेरे को क्यों नहीं बताया। मैं बोला बताया तो था बहुत से लोगों को, ये तुम्हारा गुड लक है कि आप आ गए, जो नहीं आया जी उसका बैड लक है। और रियली में वहां पे जाने के बाद अपने आप को एक अच्छा सा फील होता है, और नाम से सम्मानित भी किया जाता है। बेजाते आप लोग हर को वो मान सम्मान देते हैं जो अभी तक लोगों को, बहुत से लोगों को तो मिला भी नहीं। जैसे एक मेरे डाउनलाइन थी निशात फातिमा, निशात फातिमा। तो मैं उनको लेके गया जब अचीव करके, तो विल्सन होटल में। तो वो बहुत खुश हुई, बोले कि मेरे को है ना पढ़ाई करके हम इतना तक पहुंचे, आज तक मेरे लिए कोई ताली नहीं बजाया। तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। तो जी सर ने पूछा ऐसा क्या, तो पहली बार, हाँ मेरे लाइफ का पहली बार ये क्लैपिंग हुआ है। तो वो बहुत खुश हुई, और वो बोली कि अब मैं दिलो जान से इसमें मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी। और वो कर भी रही है। मैं 2 दिन उनके साथ अभी अरबल में रह के आया हूँ। उनका जो जो काम था, मैं कोशिश किया उनके सपोर्ट करने का। तो उनके पास मैं गया, और वो मेरे को 2-3 गांव लेके गई अपने रिलेशन में। और वहाँ जी कुछ सामान भी उनका सप्लीमेंट वगैरह निकला कुछ। मतलब उनके वो सपोर्ट जो हम लोग को करते हैं अपलाइन, तो हम भी उनको किए, तो वो चीज उनको अच्छा लगा। अगर आपको मौका मिले मैम, जी तो निशात फातिमा से भी, वो भी कुछ शेयर करना चाहती है अपना एक्सपीरियंस। अभी नहीं, जी लेकिन जी, लास्ट पहले में, आप लोग का हो जाए। लास्ट हाँ में, बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करवाएंगे। जी जी लास्ट में अगर मौका मिले तो आप बिल्कुल कीजिएगा। जी आप इनसे पूछिए, हमारी मैम है तबस्सुम निगार, जी जी, अब उनसे ये मेरी वाइफ, आप उनसे नहीं आप उनका एक्सपीरियंस ये पूछिए। नहीं, हमेशा ठीक है होता ना है ना मैम? कि आपका पूरा फैमिली को लाने का मेरा एक ही मकसद था कि बहुत ऐसा घर है जहां पर हस्बैंड करते हैं तो वाइफ सपोर्ट नहीं करती है, वाइफ करती है तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, और जब दोनों करते हैं तो घर के इन लॉज है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। बट आपका फैमिली मुझे ऐसा लगा कि आपको भी पसंद है, आप भी करते हैं दिल से, आपकी वाइफ भी कर रही है, और साथ में आपके जो इन लॉ है, जो ये मदर इन लॉ है, वो भी करती हैं। तो ये मुझे जी बड़ा जी। लगा कि क्या प्रियांशी सच में सबके लिए है। ये सवाल मुझे जरूर पूछना है आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हर कोई कर सकता है हम्म, इसको? बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये ट्यांसी जिसको समझ में आ गया ना मैम, तो मुझे लगता है कि वो जितनी फैमिली है ना, सब मिल के करेंगे। और ये फैमिली मेंबर वाला बिजनेस भी है। जी इसको हर हाल में करना चाहिए, बशर्ते उसको समझ में आना चाहिए कि ट्यांस है क्या। ट्यांस का जी वैल्यू समझ में आ जाएगा। 200 देश में ऐसे ही नहीं ट्यांस काम कर रहे हैं, और ग्लोबल टर्नओवर, इंडियन टर्नओवर ऐसे ही किसी को नहीं मिल सकता है। जी उसके लिए आदमी को इसमें मेहनत करना पड़ेगा। और समझना, सबसे पहले तो समझना, मेहनत तो बात की बात है। जब आपको समझ में नहीं आया तो मेहनत क्या की। जी यहाँ बिल्कुल मेन सही। है, आप ट्यांस को समझिए, ट्यांस का बिजनेस को समझिए। जिस दिन उसका बिजनेस प्लान आपको समझ में आ गया, तो रियली कह रहे हैं, वो दुनिया में कोई कोने पे भी रहेगा, वो ट्यांस को कभी नहीं भूलेगा और ट्यांस को ही करेगा वो। बहुत मेरा बढ़िया। अपना इस एक्सपीरियंस है मैं, कि बिल्कुल बिल्कुल। ट्यांस का बिजनेस प्लान समझ में आ गया, तो रियली में वो कोई भी कंपनी में जाएगा वापस आएगा ट्यांस में ही। क्योंकि ट्यांस ऐसा प्लेटफॉर्म है और ऐसा बिजनेस प्लान है, ये 25 से 26 साल में 200 प्लस कंट्री में रन कर रहा है, तो कोई मामूली बात तो नहीं है। जी और इसमें जो अभी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग करते हैं ना, उन्हें भी साल से 6 से साल भर में अच्छी तरीके से समझ में आता है ट्यांस क्या है। अब
वो होता है ना, लोग पैर खींचने वाले, वो लोग भले उसका हिम्मत तोड़ दें, लेकिन हम लोग तो अब इतना पक्के हो गए हैं कि हमें पैर भी कोई मारेगा भी तो नहीं हम हटेंगे, वो खड़े रहेंगे बिल्कुल। डट के कि मैं डांस नहीं करना है मुझे। जी जी। अगर कोई मुझे बिल्कुल सही बोल दे कि बात मैं है। लाख रुपया दूं, आप डांस छोड़ दो, नहीं करूंगा मैं ये डांस ही करना है, मुझे लाख रुपया नहीं चाहिए, डांस तो उससे ज्यादा मुझे देने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग थोड़ा निगार जी से बात कर लेते हैं। ठीक है, थैंक निगार यू जी, मैम। ओके, थैंक यू सो मच। रियली मैं पहली बार आपके दिल से बात सुनी, मगर कभी आपने इस तरह से कभी अपने को बताया नहीं। जी जी, चलिए बहुत, मैं नहीं इसी मुझे मौके लगता की है कि तलाश था आप कि जो सभी के बोले, सामने नहीं मैं नहीं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं, बिल्कुल अपना बिल्कुल, बात को नहीं मैं मुझे लगता है शेयर कि करूं। आप जो भी शेयर किए हैं, बहुत जी लोग जो सुन रहे हैं उस पर एक इफेक्ट जरूर आएगा कि ये आदमी जो ऑलरेडी दुकान छोड़कर और दुकान को बंद करके रेंट दे रहा है और आज के टाइम में पूरे फुल टाइम ट्याची कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जी बहुत अच्छा। अब निगार जी से हम बात करना चाहेंगे क्योंकि निगार जी ऑलरेडी टीचर हैं। कैसे टाइम को मैनेज करती हैं, कैसे डीआरजी को कर रही हैं, क्योंकि महिला को बोलते हैं कि घर से फुर्सत नहीं मिलता है, वो घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, फिर स्कूल भी देख रही हैं, फिर कैसे टियांशी कर रही है, और हर मीटिंग में मैं देखती हूँ वो जरूर पहुंचती हैं, कैसे सब मैनेज करती हैं। हम्म, हाँ ठीक है, निगार का अनम्यूट नहीं हो रहा मैम। हेलो। आप अपना वाला दे दीजिए। हाँ अच्छा, ठीक है निगार मैम। का अनम्यूट नहीं हो रहा है, एक मिनट। जी हमको लग रहा अनम्यूट है नहीं हो आपका रहा। वाला ही खाली कोड पोस्ट बनाए थे हम। अभी अच्छा हम लोग अच्छा कर दे ठीक है। रहे हैं, अभी कर देते हैं, या हाँ, नहीं अपना तो वाला बोलिए। दे दीजिए। हाँ हाँ मैं दे देता हूँ, अपना वाला दे देता हूँ मैं। जी। ये लो। ओ, तब से निगार परेशान थी उसको ऑन करने में। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला ही सवाल निगार जी। जी बोलिए मैम। हाँ, कि आप ऑलरेडी स्कूल में टीचर हैं, घर जी भी मैम। देखती हैं क्योंकि बच्चे हैं, और उसके बाद कैसे टाइम निकालती है टीआरसी के लिए? हर मीटिंग को भी अटेंड करती हैं, हर जगह काम भी करती हैं, फील्ड में भी जाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? मैम फील्ड में तो मैं सबसे पहले ये शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले इसमें टीआरसी में मुझे क्या दिखा, है ना। जी तो मैं एज ए टीचर हूँ, टीचिंग लाइन में हूँ, लेकिन वो फ्रीडम नहीं मिलता। जॉब तो लोग करते हैं, 8 से 12 घंटा लोग करते हैं, लेकिन वो फ्रीडम नहीं मिलता है, खुद का बॉस नहीं बन सकते। जितना भी आप अच्छा वर्क कर ले, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता है कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है ना। जी और जॉब में ये होता है कि एक्टिव मनी आता है, बट पैसिव मनी नहीं आता है ना। तो मैं जी पैसिव मनी के लिए इसमें कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। और ये फैमिली बिजनेस है, जैसे अभी हमारे हस्बैंड ने शेयर किया कि ये फैमिली बिजनेस है। यस, ये फैमिली बिजनेस है ना। और जी ये हम लोग काम को, वर्क को डिवाइड किए, मैं और मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड तीनों हम जी लोग वर्क करते हैं। और हमारे हस्बैंड जो है बिजनेस के लिए है, और ये फैमिली प्लान शेयर भी करते हैं। और हम लोग मैं और मेरी मम्मी भी बिजनेस करती हैं। बट जी उसके साथ साथ हम लोग शेयरिंग भी करते हैं, प्लान शेयर भी करते हैं। और जी जिनको फीमेल अवेयरनेस के बारे में फ्री से बता सकते हैं। कुछ लोग महिला होते हैं कि मेल से यानी कि नहीं ये बात करना चाहते, तो हम लोग वहां पर जाते हैं फीमेल के पास बोलने के लिए, इजी वे में वो लोग समझते हैं। और कई लोग होते हैं बिजनेस में अगर रहते हैं, तो बिजनेस को शेयर करने के लिए हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग टीचिंग लाइन में जो जॉब करते हैं मैम, तो उसमें वो एक पैसा जो है फिक्स रहता है अमाउंट, कि इतने से इतने 10,000 आपका है तो 10,000 आएगा। बट इसमें ट्याशी में ये नहीं है, एक्टिव भी है और इसमें पैसिव नहीं आता है। इसलिए मैं ट्याशी में वक्त दे रही हूँ। और मैं आपको देख के मैम और सर को देख करके मुझे भी लगा कि यस, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि आप भी ये हाउस वाइफ है, और जी बहुत सारे काम को आप घर में कर करके आती हैं, और ट्यांशी के लिए वक्त निकालती हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ, और इंसान चाहे ना मैम तो कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है मैम। वो आदत बन जाएगी, तो आप उसके लाइफ स्टाइल में अगर बना लेते कि मेरे को इतने टाइम में ये करना है, रूटीन एक शेड्यूल बना देंगे, तो वो इजी वे में निकल जाएगा। और ये जी 2 घंटा मात्र करना है। जी। और और नहीं, मैं बहुत इसके से लिए महिला तो बोलती है कि घर में बहुत काम है, कैसे करें? जी नहीं मैम। होता, टाइम नहीं, एक लाइन होता है, टाइम नहीं है, कैसे करें?
जी इसीलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की आपसे। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, महिला अगर चाहेंगी मैम, अगर करना है तो जी कोई ये इशू नहीं है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। जो नहीं करने वाले लोग रहेंगे जी उसके लिए जी, तो बहुत सारा ये है बहाना कि है। हम आज मेरे पास वक्त नहीं है, तो आज बारिश का मौसम है तो नहीं आ सकते हैं। बट मैंने आपसे सीखा है, एज ए गोल लाइन लीडर से मैंने सीखा है कि मैम अगर हमारे लिए अगर वहां पे पहुंच सकती हैं, हमारे मीटिंग को अटेंड करती हैं ट्यूसडे के दिन, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकती हूँ। जैसे मैं दूसरे टीचिंग में जाती हूँ कि सुबह उठना है और जाना है, मुझे वर्क करना है या 12 बजे 1 बजे तक करना है, 6 बजे से लेकर के, तो ये भी मैं शेड्यूल बना लूं कि मैं मुझे भी ट्यांसी, यस मुझे ट्यांसी करना है, तो ये रूटीन में बना लूंगी मैं, तो ये बिल्कुल होगा। अगर इंसान शौक और जज्बा रहेगा तो ड्रीम को पूरा करना है तो वो होगा। और मैं ये मेरी फैमिली जो है, मैं अपने फैमिली को हर वो खुशी देना चाहते हैं जो कि टीचिंग लाइन से नहीं मिलेगी मैम, क्योंकि मैं किसी के अंडर में वर्क करूँ। ये खुद बॉस है, खुद के बॉस बनिए और जब दिल चाहे तो आप निकल लीजिए, इसमें ये है। और बिजनेस तो जी बट है ही मैम, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। टीचिंग लाइन में हेल्थ नहीं है मैम, वेल्थ तो है बट हेल्थ नहीं है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। और मेरी फैमिली कोविड में, मैम 2 साल से मैं शेयर करना चाहती हूँ, जब से मैं टीएनसी में ज्वाइन हुई हूँ, तो जो वो कहते हैं ना कि मेडिकल ये एलोपैथ का नाम ही निशान भूल गई मैं। बस टीएनसी का अच्छा सारा सप्लीमेंट उठाते हैं हमारे बच्चे भी, और बोलते हैं कि मम्मा मैं आज मुझे सर्दी हुई है, जिंक ले लूं क्या, वो लोग खुद ले अरे लेते हैं। मल्टीविटामिन अच्छा वो खुद ले हाँ, लेते हैं मैम, जी जी। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है मैम। तो जैसे हम लोग कहते इसलिए हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। टीआरसी जो ज्वाइन करता है डॉक्टरों को भूल जाता है, तो जी उसमें आप बिल्कुल मैम। जी जी। बिल्कुल। और बहुत लोग हमारे जो यानी कि नेबरस में है, नेबर में है, तो वो लोग बोलते हैं कि मैंने देखा है आपको कि आप पे कोविड में भी एकदम जी फ्री थे और फ्री माइंड होकर के, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं कि हाँ कोविड है ऐसा है, कोई ये नहीं। हम लोग बस प्यासी है ना, मेरे लिए प्यासी बहुत जी बेस्ट है। और बोले कि यस मैंने देखा आपको कि कोविड में आप लोग सारे ऑल फैमिली बाहर निकल रहे, तो क्या ऐसा चीज था। मैंने बोला जिंक है, 47 हम्म मल्टीविटामिन है और ट्यांशी है हमारे साथ, बस क्या बात है। जी वो बिल्कुल दिखता है मैम। सही है। उसने बोला कि नहीं बिल्कुल सही बात में मैंने देखा हम्म, है। मैं उसे बार बार बोलती थी लेकिन वो समझते थे, बट वो नहीं समझते थे। लेकिन वो कोविड में देख करके बोले कि नहीं वाकई में मानना जाएगा। और वो देखे और ज्वाइन हुए। बोले कि नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, और मैं देख लिया हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। और निगार जी कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगी, कोई ऐसा घटना जो आपके साथ हुआ और आपको लगा कि अरे ये तो प्रियांशी की वजह से मुझे इतना कुछ, मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहेंगी, कोई बहुत अलग तरह का बेहतरीन एक्सपीरियंस जो आपको हुआ है। मैम अभी तो फिलहाल मैं 1 महीना पहले एक पेशेंट का किडनी का स्टोन निकाली हूँ। और उसे बहुत किडनी के स्टोन अमेजिंग निकाल लगा दिए? मुझे। जी कोई किडनी किडनी का का स्टोन। कैसे ऑपरेशन करके? नहीं मैम, मैं ये हम लोग के एक ऑपरेशन में ये कहाँ है मैम, क्या ऑपरेशन करना है। हम लोग नहीं मैं चिल्ड्रन पूछ थोड़ी रही हैं। हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग का वर्क होता है उसी से के जी प्रोसेस से मैंने ये किया। और कुछ सप्लीमेंट हमने उसे प्रोवाइड किया था, और हाइड्रोजन वाटर जो हाइपो कप जो बोलते हैं, और जी हेड जी केयर ऑपरेटर्स, इनके थ्रू मैं उनके स्टोन को निकाला। और मैं तो खुशी से बिल्कुल ये हो गई। और शेयर करने में मैं जितने लोगों को शेयर करती हूँ वो लोग कहते हैं कि अरे क्या सही में, हम बोले बिल्कुल। और मैं उसे रखी हूँ मैम, और हर लोगों को अच्छा मैं दिखाती हूँ कि देखिए मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है। और मैं आप लोगों को भी दिखाई तो आप लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जी। बात है। हम बोले कि चलो। नहीं हम लोग इतना दिन तक जानते थे कि माइग्रेन, घुटना दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल ये सब तो ठीक होता है, आपने तो एकदम अलग काम कर दिया। मैम आपने आपने एक हेलो डिफरेंट काम किया। जी जी सुनाइए, जी। हाँ सुन पा रहे हैं। वही मैम बात कह रही बोलना थी चाह कि रहे हैं कि घुटना दर्द, कमर हाँ दर्द तो सब ठीक करते हैं, आपका थोड़ा सा अलग हुआ बिल्कुल। इसलिए पूछ रहे हैं। मुझे भी मैम यकीन नहीं हो रहा था, बट टियांशी ने मुझे ऐसा ये दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जब दूसरे से शेयर किए कि देखो मेरा स्टोन निकल गया, और विदाउट ये सर्जरी के मुझे मेरा स्टोन जी निकला।
और जी कई बार उन्हें स्टोन बनता था किडनी में, बट इस तरह से नहीं निकलता था। जी तो वो बहुत खुश हुए और अपने फैमिली में वो शेयर किए, और बोले उनके फैमिली वाले बोले कि ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ नया इसको मिल गया हो, डायमंड मिल गया हो। तो वो बोले यस, मुझे डायमंड मिल गया क्योंकि मैं ऑपरेशन से बच गया। जी बिल्कुल। आपने क्या एनर्जी दिया था? मैम एनर्जी। हेड केयर ऑपरेटर से मैं उन्हें ये क्या था पॉइंट दिया था हेड केयर अच्छा, से। हेड केयर एपरेटस। जी जी। जी जी। और हाइड्रोजन वाटर उन्हें मैंने बोला कि जितना आप पी सकते हैं पीजिए, और उसके थ्रू पानी ये यूरिन के थ्रू उनका स्टोन निकला। अच्छा, सप्लीमेंट कौन कौन सा दी थी? सप्लीमेंट दिए थे चिटोसन, और ओपीसी दिए थे मैम, और ओपोएस। अच्छा अच्छा, ये तीनों काम करिए अच्छे से, है ना? जी बिल्कुल। तो जी चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने एक अलग केस हैंडल किया था, इसीलिए मुझे लगा कि उसके बारे में बताना होगा, क्योंकि वो घुटना दर्द, कमर दर्द तो नॉर्मल है, सब कोई करते रहता है। जी अच्छा बिल्कुल। निगार जी, बताइए कि आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? टियांशी में अपने को कहाँ देख रही हैं? मैम एज ए ब्रॉन्ज लाइन पहले मैं करूंगी, उसके बाद आगे है जो भी उसको, लेकिन मेरा टारगेट है इंशाल्लाह ब्रॉन्ज लाइन बीएल बनने का मैम। बीएल बनने का। चलिए, तो जी उसके उसको मतलब अचीव करने के लिए काम हो रहा है। जी मैम। अब मैम प्रोस्पेक्टिंग भी कर रही हूँ, प्लान शेयर भी कर रही हूँ। अब मुझे बहुत सा ये अभी आपने शाम का जो सेशन रखा है 8 बजे से 9 जी बजे का, तो उससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि इसमें जी बिजनेस कैसे किया जाता है, डेवलपमेंट बिजनेस कैसे आता है, ये सब सारा चीज मुझे पता चला। तो मैं शेयरिंग कर रही हूँ प्लान के बारे में। बिजनेस तो करती हूँ ऑलरेडी, बट टीम कैसे डेवलप किया जाए वो सब जी नॉलेज हो रहा है मैम। तो ये सेशन जी बहुत जबरदस्त है। और हमारे टीम्स में जितने भी और लोग ज्वाइन है वो लोग भी रहते हैं और बोलते हैं कि मैम बहुत अच्छा है, आज का सेशन बहुत है। कोई ऐसा दिन वो लोग नहीं ये बोलते हैं कि आज का सेशन अच्छा नहीं रहा। और मुझे सुनकर बहुत खुशी होती है मैम। और मैं चलिए। चाहूंगी कि मैं जिस तरह से आगे बढ़ रही हूँ, हमारे नीचे डाउनलाइन जो भी हैं वो भी आगे बढ़े। जी बिल्कुल सही बात है। मीन्स ये जूम का जो सेशन हम लोग 8 बजे शुरू किए हैं, फायदा हो रहा है आप लोगों को जी सबको, है ना? बिल्कुल मैम। उससे मुझे बहुत सारे जो, जैसे मैम ट्यूसडे के दिन जो लोग नहीं आ सकते हैं, तो वो जी जी ये जूम के थ्रू ऐड हो जा रहे हैं। और इसमें जी तो कोई बहाना नहीं है मैम कि आज मुझे ये है वो है, जी कुछ प्रॉब्लम नहीं बता सकते हम लोग। बोले कि अरे भाई इसमें जूम में आप आराम से ऐड हो सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो बोले जी कि नहीं काफी फायदा हो रहा है मैम। और सुबह में जो मॉर्निंग में भी था मैम, तो हमारे जी। जूनियर जो है नीचे डाउनलाइन जो है वो लोग हम्म। सुबह के मॉर्निंग में भी 7 बजे से मुझे लगा कि वो लोग ज्वाइन नहीं होंगे, बट वो लोग ज्वाइन हुए और वो लोग बोले कि बहुत अच्छा सेशन रहा। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम कि नहीं यस मैं कुछ भी कर रही हूँ टीएनसी में तो बहुत अच्छा है, और लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जी, एक चीज क्लियर होता, देखिए, जब तक हम करते हैं तो लगता है कि हमको अच्छा लगा, बट जब जी टीम करती बिल्कुल। है तो लगता है कि हम सही जगह पर है ना? जी हम बिल्कुल सही मैम। चीज यस। कर रहे हैं, तभी तो कोई मुझे को फॉलो कर रहा है ना, गलत चीज को कोई फॉलो जी नहीं बिल्कुल मैम। करेगा। हम सही जी काम कर रहे हैं तभी मेरे को कोई फॉलो कर रहा है, तो जी रियली मैम। निगार जी आपने बहुत अच्छा से। अच्छा निगार जी, आपने प्रियांशी ऐसा जिम कॉर्बेट आपने जी अचीव बोलिए मैम। किया है। जिम कॉर्बेट आप अचीव जी कर मैम। रही की है। तो फिर जी अभी शमशेर जी बोले कि हमको तो ऐसा लगता है जब अचीव करते हैं कि कॉलेज से निकले हैं। इस बार जी का क्या बिल्कुल। प्लान है? मैम इस इस बार बार का का क्या है, हम लोग राजगीर में गए थे। यस मुझे हम लोग को बिल्कुल लग रहा था कि हम लोग मैरिज लाइफ को थोड़ी देर के लिए भूल गए, बच्चे वगैरह को। और हम लोग अच्छा। डेली हाउसवाइफ तो है ही है, बट वहां पे ऐसा लगा कि हम लोग फिर से कॉलेज लाइफ में आ गए हैं। और सारे लोग सब एक जैसा, और फ्रेंड भी जी ये नहीं वहां पे लग रहा था मैम कि आप सीनियर हैं और वहां पे हम लोग डाउन लाइन है अप लाइन है, ये ऐसा नहीं लग रहा था मैम। जी। तो बिल्कुल जिम अच्छा कॉर्बेट लग का रहा था, हम प्लानिंग लोग बहुत खुश अच्छा रह। लग रहा है। यहाँ तो 3 दिन का है, 4 दिन का है ना? अ, जी मैम। और जी इंशाल्लाह तो कोशिश करूंगी मैम कि अगले बार मैं जाऊं तो अपने सारे टीम को लेकर के जाऊं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। जी अकेले बिल्कुल के मैम। तो क्या गए, पूरी टीम के साथ अगर जाइएगा तब अच्छा लगेगा, है ना?
अपने जी मैम। बिजनेस पार्टनर के साथ। चलिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। और मैं सबसे पहले बात ये बोलना चाहूंगी, मेरी मम्मी जो है, मैं आज टियांशी में उनके बदौलत मैं हूँ मैम। जी और हाँ, मेरी जी हाँ। मम्मी जब तक वो ज्वाइन नहीं होती तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि टियांशी मैं क्या अभी है। उन्हीं की तरफ जा रही थी कि एक्चुअली आप तो बाद में आई। बिल्कुल। पहले तो शमीमा बानो जी आई, इन्होंने पहली पहल की कि इनको जी ज्वाइन बिल्कुल। करना है, इस सिस्टम को जी समझना है। आप तो बाद में जी। आई है, तो यस उनसे भी मैं कुछ बात करना चाहूंगी, वो भी कुछ बताए अपने बारे में, ऐसा फील करती है। बिल्कुल। और अब मुझे पता बिल्कुल है मैम। मेन आईडी इन्हीं का है, जी मेन आईडी इन्हीं का है। मैम, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि माँ तो जन्म देती है और वो तो उसका ये नहीं जानती है कि हाँ कैसे, उसकी किस्मत को नहीं जानती है, बट मेरी माँ ने मेरा किस्मत लिखा है, टियांशी में ऐड करके मेरी किस्मत को बदल दिया है मैम। मैं जी, ये बहुत बड़ी बात, प्राउड बहुत फील बड़ी करती बात, हूँ कि यस, मेरी बहुत माँ ने बड़ी बात, मुझे रियली। एक अलग नया गिफ्ट दिया है। बिल्कुल। सब माँ चलो तो बहुत देती हैं, बढ़िया। बट मुझे अलग से मिला हम्म, मैम, टियांशी गिफ्ट में जी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, कुछ जी बात मैम। करना मैं चाहेंगी अपनी, शमीमा जी, कुछ कहना चाहेंगी? यस मैम। उनको भी दीजिए। अब हंसा दीजिए। अस्सलाम चलिए, वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो 6 स्टार तो बने बहुत दिन हो गया है, 7 कब जी बन रही है? 7 कब बन रही हैं? आप तो सबसे ज्यादा लकी हैं। एक तरफ जी बेटी, दूसरा दामाद, है ना? जी जी दोनों ले, एक लेग में बेटी है, एक लेग में दामाद है। 7 कब बन जी रही हाँ, है ना? लास्ट तक इंसान। अच्छा, ये दिसंबर तक। जी, चलिए बहुत कोशिश तो बढ़िया। यही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबको देखिए, रियली आपने ज्वाइन किया तो मेन आईडी तो आप ही का है, और आपने जी प्रियांशी को चुना, है ना? जी आपकी बेटी तो जी बाद में आई, आपने चुना तो। जी आप बताइए आपका क्या फीलिंग है? आप कुछ करती हैं, कैसे करती हैं प्रियांशी? हम सोचते हैं आप भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह निकालती हैं, जी जो होम हाँ, प्रोडक्ट सब निकालते हैं। जहाँ ट्यूशन जी करने जाती हूँ मैं, वहीं जी बता बता करके निकालती हूँ। जी जी। मतलब जी सब कोई मैम। मिलकर इसको कर रहे हैं आप लोग। चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रियली इस फैमिली को मुझे इसीलिए लाना था कि ये पूरा फैमिली मिलकर टियांशु को इतने दिल से कर रहा है कि मतलब हमको लगता है हर किसी को समझना चाहिए, और पूरा फैमिली मिलके जब कोई काम करेगा तो उसमें तो सफल होना ही है ना, कामयाबी मिलना ही है, हाँ, क्योंकि बड़ों का कामयाबी मिलना है। आशीर्वाद, बड़ों का दुआ सब कुछ साथ में रहता है। जी तो रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बहुत लोग इसको देखकर सीखेंगे कि वो अपने फैमिली को इन्वॉल्व करे, उनकी फैमिली भी मिलकर, सबको मिलकर काम करे। ये जी सबको हाँ। मिलकर काम करते तो ऑटोमेटिकली हम लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे और जल्दी अचीव करेंगे। ठीक है, थैंक जी यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी पूरी फैमिली को। जी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों ने बहुत चूंकि मुझे वैसे बहुत सारी फैमिली है जो काम कर रही हैं पूरे मिलकर, बट मुझे लगा कि चलिए इस फैमिली को मैं पहले लेकर आती हूँ, फिर मैं कोशिश करूंगी कि वीक में एक दिन हम लोग इस तरह का प्लान को दे, इस तरह के मैंने इंटरेक्शन सेक्शन को देखे कि किस तरह से लोग प्रियांशी को ज्वाइन करके इतने खुश हैं। मतलब यहाँ तक कि वो अपना दुकान को बंद कर दिए हैं और पूरी तरह से लग गए हैं। तो सोचने वाली बात है, और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि क्या इनकम यहाँ से कर सकते हैं, क्या बेसिक है, किस तरह से हम लोग सीख कर, क्योंकि ये सीएनसी में पहली बार आए, नहीं कोई आइडिया नहीं था, कोई एक्टर डॉक्टर नहीं है, बट ये यहाँ आकर लोगों को थेरेपी देकर भी इनकम कर रहे हैं। मैंने एक्टिव मनी भी, क्योंकि एक बार में टीम नहीं बनता है, बाकी नेटवर्क में टिकना मुश्किल होता है, बट यहाँ ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप खुद भी काम करके, एक्टिवली काम करके भी अपने घर को चला सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे टीम बनने लगेगा, तब आपका पूरा बोनस भी आने लगेगा और पैसिव इनकम भी आने लगेगा। तो यस, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबको, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम। चलिए, कुछ लोग दी, अगर कुछ लोग इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे कि रियली इस तरह से हम लोग सबको मिलकर काम करें तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी को इसके बारे में कुछ कहना है, आज के सेशन के बारे में कैसा लगा उन लोग को?
तो हाथ राइज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे दिखाना बहुत जरूरी था कि हर दिन हम लोग किसी प्रोडक्ट को लेके बात करते हैं या फिर प्लान को लेकर, बट तियांशी कैसे जिंदगी बदलती है ये देखना भी बहुत जरूरी है। और इनका जो अभी 7 नहीं हुए, 6 और 7 के बीच में है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल यही होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि कभी ये सोचना, कभी ये सोचना, मतलब सही जगह पर है कि नहीं, ये सब सोचना। मगर आप खुद सोचिए, ये पूरा फैमिली पूरी तरह से, मैंने एक होता है ना कि पूरी तरह से उसको पूरा फिक्स्ड है, मतलब गोल टारगेट उनका है कि बस मुझे टियांशी ही करना है और इसी में आगे बढ़ना है। तो यस, मुझे ये जताना, ये बताना बहुत जरूरी था। अर्शना जी, अगर चलिए, आपको अनम्यूट किया गया है, आप कुछ बताना चाहती हैं तो जरूर बताइए। यस मैम, मैं बोलना चाहूंगी शमशेर जी के लिए और निगार जी के लिए और शमीमा बानो के लिए। रियली ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके ये लोग बहुत आगे तक जा रहे हैं। और इन लोग जिस तरह से मेहनत करें, ये जो बोल रहे हैं कि हमने शॉप बंद कर दिया, तो ये सही बात है कि ये शॉप बंद करके और ये काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत और लगन से। अच्छा, अभी जो है सो ये अरवल भी गए थे, तो ये बात सही है कि 2 दिन से वहां पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनकी जो सादगी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने, पूरी फैमिली ने हम लोगों के सामने ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपनी सच्चाई बताई। और जो रियली में मैम ये सच्ची बात है, सबके लिए अगर मेहनत करें तो एक्टिव मनी यहाँ पर कहीं भी नहीं जा सकता। आदमी जितना चाहे अपना चेक, जैसे आप लोग बताती हैं कि अपना चेक अपने लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, जितना चाहे हम लोग कमा सकते हैं। लेकिन वही अगर बहाना करें कि आज ये प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में है, किसकी लाइफ में नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरह से ये लोग, और इनके बारे में, शमीमा बानो के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी मैम कि ये होम ट्यूशन जो करती हैं तो वहाँ सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट देती हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये लोग दोनों, ये बहुत अच्छे से मुझे पता है, ये पूरे बैग में लेके जाती हैं। यस मैम। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के साथ ये बिजनेस करती है, जैसे कि सोप हुआ, शैम्पू हुआ, ऑयल हुआ। तो मैं फिर सबको बताना चाहूंगी कि अगर चाहत है तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बिल्कुल वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है हर एक इंसान जो भी टियांशी में जुड़ता है उसका एक इतिहास होता है और दूसरे लोग उसको जरूर सुनते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच अर्शना जी। ओके मैम, थैंक यू और मैम। कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए, और कुछ बोलना चाहती है? यस, मैं बोल रही थी कि ये लोग शेयर भी, अपने यूज भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि सिर्फ दूसरों को नहीं देते हैं, अपने भी, खुद भी ये लोग अपने, मतलब कि सारा नहीं, वो शेयर करते है, तभी तो भरोसा है, तभी तो भरोसे के साथ कर रहे हैं। अपने को भी यूज कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मेरा ये कहना मैम कि अपने, सबसे पहले अपने यूज कीजिएगा, तभी वो सच्चाई निकलेगी। तो ये लोग जब यूज कर रहे हैं तभी किसी को बता रहे हैं, तभी भरोसे से लोग ले रहे हैं। तो इनके लिए सोच लीजिए कि 3-3 फैमिली में, और प्लस ये शमशेर जी ने अपने फादर को ठीक किया है। थेरेपी इनके निगार जी देती हैं घर में, जो उनकी 82 ईयर्स ओल्ड आदमी है, उनकी याददाश्त चली गई थी, उनका हाथ नहीं चलता था, उनका जैसे मतलब वॉकिंग नहीं कर पाते थे, और ये सब थेरेपी के बेस पर वो आज वो चीज कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख करके, सुन करके। चलिए मैम, इन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ओके मैम, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट है ईश्वर जी। ईश्वर जी, अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल टेंशन मेंबर्स। आज की जो टेस्टिमोनियल्स थी मैम, रियली वेरी ऑसम। मीन्स ये पूरी फैमिली ने जो प्रैक्टिकल वे में उन्होंने जो प्रोडक्ट यूज भी किया, अपनी टेस्टिमोनियल शेयर किए, अपना एफर्ट्स दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा। स्पेशली सर का, तो जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने क्विट किया अपना जो भी प्रोफेशन था उसको क्विट करके। इतना गट्स होना चाहिए मैम। सबसे पहली बात की गट्स इतनी होनी चाहिए कि उसको क्विट करके आप टियांशी में आए, एक नए प्लेटफॉर्म पे जहाँ के पता नहीं होता है, बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स भी आते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, बट उन्होंने एफर्ट डाला। और ऑब्वियसली जहाँ पे मेहनत करेंगे तो हमारे साथ होते ही हैं। इंशाल्लाह मेहनत रंग लाती है। तो बहुत, और इन्होंने कोशिश की और आज अपना जो शेयर किया है प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, उन्होंने कैसे अचीव किया, ये फील्ड में कैसे आए,
तो बहुत सिंपलिसिटी, जो सिंपल वे में इन्होंने, बहुत ही इनोसेंट और सिंपल वे में इन्होंने कहा, तो हम लोगों के लिए बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, एक इंस्पिरेशन मिली है कि जब ये हम लोग जैसे ही ये हैं, हम लोग कर सकता है तो क्यों नहीं, तो हम हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, ये सिर्फ एक ही फैमिली सवाल। बिलीव करके मैम, ये फैमिली इस कंपनी पे बिलीव करके जॉब क्विट करके इस पे आए हैं, तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल और बहुत बहुत थैंक्स इन फैमिली को, वेलकम है, ऐसे आए जी और अपने टेस्टिमोनियल्स भी लोग शेयर करें तो बहुत मोटिवेशन बिल्कुल। होता है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली इस फैमिली को मुझे बात करने का एक भी और भी था कि जब लॉकडाउन पिछले बार शुरू था तो ये हमेशा कभी ना कभी मुझसे जिंक लेते थे या फिर मल्टीविटामिन, क्योंकि वो उस समय बहुत मुश्किल होता था फ्रेंचाइजी ऑफिस से लाना। तो मैं इनसे पूछती थी कि आप, लॉकडाउन है अभी, कोरोना का इतना डर है, कैसे आप लोग निकलते हैं। और ये शमशेर जी ऐसे टाइम में भी पेशेंट के पास जाते थे, थेरेपी करते थे। और हम मतलब कई बार उनसे कहे, शमशेर जी आप जाते हैं, आपको डर नहीं लग रहा कोरोना में तो जाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। बट ये बंदा एक दिन भी नहीं बैठे हैं, हर दिन थेरेपी किए हैं, प्रोडक्ट लिए, क्योंकि हमसे मांगते थे तो हमको भी पता रहता था कि अच्छा ये जिंक देने जा रहे हैं या कॉर्डिसेप देने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इतना ज्यादा इनको भरोसा था कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, ये लॉकडाउन में भी नहीं बैठे हैं। मतलब कि जो कोरोना में सब कुछ डर के घर में बैठ गए थे, ये जो इंसान है कभी घर में नहीं बैठे हैं और ये गए हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट दिए हैं, उनको थेरेपी वगैरह भी किए हैं। मतलब कि रियली मुझे मानना पड़ेगा इस पूरे फैमिली। यस मैम, किसी भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में एफर्ट डालेंगे तो ही सक्सेस मिलती है। जी बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग को यही बात है कि आप लोग 10-20 मतलब लोग हैं कि 10-20-25 हजार रुपए कमाने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट डालते हैं। तो एक बार दिमाग नहीं, ऐसी जगह काम करते हैं जो हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिल सकता है। और एक जो उन्होंने कहा कि सम्मान, जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो फील होता है कि यस कॉलेज लाइफ जी रही है, बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कहा। तो यस चलिए, आपका भी शेयरिंग बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि ईश्वर जी, उड़ीसा में एक और इतिहास लिखा जा रहा है और बहुत जल्दी हमें सुनने को मिलेगा। मैं ठीक बोल रही हूँ किश्वर जी, मैं ठीक बोल रही हूँ? नेटवर्क चला गया आपका। राजलाल जी। राजलाल जी चलिए, पहले आपको अनम्यूट कर दिए, बताइए कैसा लगा आज का सेशन। जी मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वाकई बहुत बहुत थैंक यू उनको बोलते हैं, मतलब फुली फैमिली को। सबसे पहले तो ये दम होना चाहिए ये डिसीजन लेने का, क्योंकि जिंदगी में हम बहुत कुछ उम्मीद तो करते हैं प्लेटफॉर्म से, लेकिन प्लेटफॉर्म भी हमसे बहुत कुछ उम्मीद करता है। और जिंदगी में मुझे वही मिलता है जो हम देते हैं, बस उसी के बराबर मुझे इक्वल ही रिटर्निंग होता है। तो एक नंबर का जो गियर है वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से लगाया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन प्रूफ करता है कि टियांस के बैनर तले वो बहुत दूर जाएंगे फुल फैमिली, क्योंकि एक पॉजिटिविटी, पूरे फैमिली का कोऑपरेशन, एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन काफ़ी एक अच्छा रंग लाने वाला है और टियांस के बैनर तले बहुत दूर तक जाएंगे। तो मुझे हम सारे लोगों को ये प्रेरणा उनसे लेना चाहिए जी कि इस बिजनेस में हम फुल फैमिली किस तरीके से इन्वॉल्व हो सके। अगर मीटिंग में कनेक्ट होते हैं तो फैमिली मेंबर को भी कनेक्ट करें, और हम बिल्कुल क्या काम करते हैं हमारे फैमिली मेंबर को भी पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को हम सारे लोगों को, सारे लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड नए लोगों को अपने आप में इसको उतारना बहुत ज़रूरी है और इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कि हमारे साथ कॉन्टेक्ट है रोसड़ा से योगेंद्र प्रसाद जी। जी उनको 2 मिनट का चांस देना चाहेंगे मैम, आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल, मेरा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अनम्यूट करती हूँ उनको। क्या नाम है उनका? योगेंद्र प्रसाद। योगेंद्र प्रसाद, ठीक है, मैं देख रही हूँ।
जी जी अनम्यूट हो गए मैम। हाँ चलिए, योगेंद्र जी बताइए। अगर वीडियो में जी आ मैम सकते हैं नमस्कार। तो बिल्कुल वीडियो में आए। योगेंद्र प्रसाद जी। मैम आज वीडियो में जी मैं आज वीडियो में नहीं आ पाऊंगा मैम। अच्छा, तो चलिए ऑडियो हेलो। शुरू कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऑडियो शुरू कीजिए। जी आज का प्रोग्राम तो बहुत प्रेरणादायक है जी और बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है, जी क्योंकि बहुत सारे लोग तो टीएमसी क्या चीज़ है इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। और इसमें पैसा कैसे आएगा इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज का सेशन हमारे समझ से बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि कैसे काम किया जाए, इस चीज़ को गौर से देखें और सीखें और अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास वो जरूर करेंगे, क्योंकि एक प्रेरणा का स्रोत है ये। हम तो इसके मेरी लिए कोशिश ये रहेगी बधाई कि के हर साथ पूरे वीक में एक दिन हम लोग इस तरह का एक होता है ना कि एक फैमिली को ले आए और उनसे एक इंटरेक्शन सेशन कराएं, क्योंकि लोगों को पता चले कि यस बहुत सारी फैमिली हैं जो पूरी तरह से काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं और अपना पूरे घर को चला रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग इसी को के लिए कितने ज्यादा मतलब को ना पूरा एक रिस्क नहीं ले पाते हैं। क्या नहीं, पता नहीं टीआरसी चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, इनकम होगा कि नहीं इनकम होगा। बट अगर आप एक बार फैसला कर लेते हैं तो फिर पूरी जिंदगी बदल जाती है। मैं बार बार कहती हूँ, यहाँ जिंदगी बदलती है। पैसा तो आपको कुछ भी करके कमा लेंगे, जी मैम बहुत बट जिंदगी बदलती है। जी बोलिए योगेंद्र। तो आप बिल्कुल रोज बिल्कुल मैम। जुड़िए। बहुत जी बिल्कुल। बड़ा ये बोलिए बोलिए जी योगेंद्र प्रसाद जी जी कुछ बोल बोलिए रहे हैं। बोलिए जी योगेंद्र जी, कितने दिन से जुड़े हैं आप? ये बहुत बड़ा बेस है। जी ये जुड़े हुए तो मैम बहुत दिन हो गया, करीब 3 साल होने को है, लेकिन 3 साल। मैं सेंटर पर ज्यादा ध्यान देता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जी अब मैंने चूंकि टीम बनाना शुरू किया है, जी 2 साल तक तो मैंने सेंटर पर ही बहुत ज्यादा समय दिया, जी लेकिन अब सेंटर पर समय कम और नेटवर्क पर ज्यादा समय देता हूँ और रिकवर टीम ग्रोथ भी करने लगा है चलिए बहुत बढ़िया। और उसका अच्छा परिणाम मुझे सामने आ रहा है, क्योंकि सेंटर के अलावे मैं अपना टीम ग्रोथ करने पर अपना समय दे रहा हूँ। जी शुरुआती अच्छा दौर मेरा ये सेंटर पर ही जी बीता था। अच्छा चलिए। तो योगेंद्र जी ये जूम मीटिंग जो हो रहा है, आप अटेंड भी रोज करते हैं, तो क्या आपको फायदा दे रहा है? हाँ बहुत फायदा मिल रहा है इससे इससे कुछ बहुत क्लियर सबको समझ में आ रहा प्रोत्साहन है? मिलता है। जी हाँ बहुत कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, इसका फायदा लोगों में जा भी रहा है, डाउन लेग में भी जा रहा है। जी। तो मैम चलिए बहुत बढ़िया। इस मीटिंग का फायदा योगेंद्र प्रसाद जी को ये है कि जब से मीटिंग स्टार्ट हुआ है और जी उनके कोशिश की वजह से सेम उनके नाम के लोग है ना, अच्छा हाँ योगेंद्र दास जी उनके टीम जी में आ गए। जस्ट 2 मिनट में किसी कारण से उनका लगता है कि नेटवर्क छोड़ दिया है, जी जी कनेक्ट हो गए हैं, वरना वो भी रहते हैं मीटिंग में। और जी सेम नेम के डाउनलाइन उनके आ गए हैं और रोसड़ा से बेबी कुमारी जी भी जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से उनके टीम में एक अच्छा ग्रोथ मतलब दिख रहा है और जी मतलब 90.99% पोजीशन में वो मीटिंग में रहते हैं योगेंद्र प्रसाद जी, और दोनों आदमी रहते हैं। इस कारण चलिए से बहुत बढ़िया। बिफोर डे में आपने इनको मतलब अनम्यूट करने का प्रयास किया था, तो योगेंद्र प्रसाद जी को बोलना था और मतलब अनम्यूट हो गए थे योगेंद्र दास जी। जी जी एक्चुअली एक ही नाम होगा तो शायद कंफ्यूजन हो चुका होगा। कोई बात नहीं है। ठीक है मैम चलिए, चाहेंगे थैंक यू कि सो मच। मतलब मंजू उपाध्याय मैम भी जुड़ी हुई हैं, 1 मिनट का टाइम उनको भी दिया जाए मैम। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ मंजू उपाध्याय जी को, उनको भी अनम्यूट करती हूँ। मंजू उपाध्याय जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए अगर सुन पा रही हैं तो। मंजू उपाध्याय जी अगर सुन पा रही हैं तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मैम
अगर हाँ, वो लेफ्ट unmute। वाली, अच्छा नहीं मैंने गणेश राजी है अनम्यूट कर सकरा रही से, हूँ मैं यहाँ। गणेश राजी सकरा से हैं, जरा सा उनको भी टाइम दीजिए। क्या नाम है? गणेश राज सकरा। अच्छा अच्छा, देखेंगे एक मिनट। हाँ बोलिए गणेश जी, अगर सुन पा रहे हैं तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं लगता है। फातिमा जी चलिए बोलिए, आप हाथ राइज की हैं तो मैं आपका अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, आज सबसे पहले इन तीनों को इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन देने के लिए, इतने सिंपल वे में मैम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि रियली एक सिंपल वे में बहुत अच्छे से बताया और एक एक बात में उनके सच्चाई, और बहुत अच्छा लगा आज तीनों सामने आए और इतने अच्छे से बोले। हमेशा इन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूँ कि हमेशा इनके अंदर सीखने का जज्बा है। कभी ये किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हमेशा हम देखें कि सीखने के लिए हमेशा, चाहे तो सर के पास, चाहे आपके पास, या जिनसे इनको मौका मिला उनसे ये पूछते ही रहते हैं कि ऐसे इसमें क्या करना है, आगे क्या करना है। तो ये चीज जिसके अंदर होगी श्योर उसके अंदर डे बाय डे तरक्की होगी। और रियली बहुत हिम्मत का काम किया उन्होंने कि अपने दुकान को बंद किया। ये चीज जब मैंने भी सुना, जब बताया था उन्होंने, तो हमने सोचा कि रियली बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत टफ डिसीजन है, और वो वही लेगा जो जिसके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस होगा कि यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो तीनों मिलकर रियली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गो अहेड। और मैं चाहूंगी कि जूही रानी से थोड़ा पूछा जाए कि आज का सेशन उनको कैसा लगा। जूही जी आपको अनम्यूट कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग जूही, मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हाँ, सेशन तो बहुत ही लाजवाब था और बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन तीनों ने जो अपना शेयर किया, शेयरिंग की, और बहुत बहुत ही लाजवाब। इनकी हिम्मत दिखी, इनके बातों में सच्चाई थी, और जो बोल रहे थे शमशेर भाई, तो लग रहा था अपने दिल से बात बोल रहे हैं। ये कोई बनावटी नहीं है, ये कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं पढ़ी उन्होंने अपने दिल की बात को शेयर की है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं यही बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो लोग बहुत आगे जाएंगे, और उनकी फैमिली जो है, फैमिली सपोर्ट भी है जी। बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी सोचूंगी कि अपनी फैमिली को मैं इसमें लाऊं। मैं आपके लिए जरूर बोलना चाहूंगी। जूही जी, इस्लामपुर में एक हिस्ट्री लिखा जा रहा है ना, बहुत जल्द हमें पढ़ने को मिलेगा कि आपकी भी कहानी होगी, एक स्टोरी होगी। सही बोल रही हो? सही बोल रही हो ना? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बेस्ट विशेष। बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, रोज निकल रही हैं, फील्ड वर्क कर रही हैं। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। आगे काम करना है तो निकलना तो पड़ेगा, है ना, टीम बनाना होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू थैंक यू। कृष्णा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं। कृष्णा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो। शबाना साहिन जी, आपने हाथ राइज किया है, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको यहाँ से। Good evening, everyone. Good evening. Sorry, good morning. Good morning. आज शमशेर जी और निगार मैम को तो बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे कि लोगों ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, और हम लोगों को भी बिल्कुल ही मोटिवेट कर दिया है कि नहीं, बैठना नहीं है, और ये बहुत अच्छी फील्ड में हम हैं।
जी और इससे अच्छा फील्ड और कोई हो ही नहीं सकता, जहाँ पे अपनी मर्जी से अपना चेक हम खुद लिखेंगे, अपनी मर्जी से अपना समय हम खुद चुनेंगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अपने ही घर से स्टार्ट किया है, अपने घर के लोगों को पहले ठीक किया है। और जी जैसा कि इसका चांस का बेसिक बिजनेस सिस्टम ही यही है कि पहले खुद को पर यूज करेंगे, फिर उसको बिल्कुल शेयर करेंगे। और वही चीज इन्होंने किया है और हम लोगों को भी वैसे ही करना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए कि पहले खुद के घर पे सब अप्लाई करें और तभी आगे को हम शेयर करेंगे और तभी इतना भरोसे के कॉन्फिडेंस साथ, आ भरोसे पाएगा। के साथ। और सबसे अच्छी बात कि बिजनेस प्लान, इसका बिजनेस प्लान सही में मुझे भी यही लगता है, शमशेर जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिसको बिजनेस प्लान समझ में आ गया रियांश का, तो वो कभी इसको ना नहीं कहेगा। और बहुत सही में बढ़िया। वो लोग काफी मतलब बेचारे हैं वो लोग जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं और हमको लगता है कि वो लोग बिल्कुल ही बेचारे हैं, बिल्कुल ही उनसे कुछ मिस हो रहा है और उन लोग अच्छी चीज को लोग ठुकरा रहे हैं। बस वो यही फील उनका आता है। बैड लक है, मैं हमेशा हाँ, बोलती हूँ उनका उनका बैड लक बैड है। लक है। आप तो अपॉर्चुनिटी उनका लेके जा रही है, इतना बेहतर मौका दे गई है ना, बट कहीं ना कहीं उनका बैड लक आवाज है। कट रही है लगता है। जी चलिए, थैंक यू। लगता है आवाज मेरा नेटवर्क सही नहीं है, नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज क्लियर कट है। गई है। बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, ये तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी जी फैमिली को, शमशेर जी के। और इनके जी साथ हम जी लोगों ने अच्छा वक्त भी गुजारा था राजगीर में, और आगे जी इंशाल्लाह जी नैनीताल में भी मिलेंगे और बिल्कुल बहुत कुछ बिल्कुल सीखने को बिल्कुल। मिलेगा और साथ में शेयर करने जी को भी मिलेगा अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी हाँ जी थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच। थैंक यू। मनोज जी, मनोज जी अगर सुन पा रहे हैं तो कुछ अनम्यूट कर लीजिए अपने को। मनोज जी अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। नव्या जी अगर सुन पा रही हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। चलिए आज का गुड सेशन। मॉर्निंग मैम। अच्छा नहीं, हम तो लग रहा था कि आपको। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था और आज का सेशन पूरा मतलब मेरे लाइफ से पूरा मैच कर रहा था। मुझे वो अपना स्टोरी सुना रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो मेरा स्टोरी सुना रहे हैं, क्योंकि मुझे भी मम्मी, मेरा स्पॉन्सर मेरी माँ ही है और वही मुझे सपोर्ट करती है आगे से इस बिजनेस को बिल्डअप करने में। जी और पूरे फैमिली का सपोर्ट है मैम, वो तो आपको सारा कुछ पता है, लेकिन इस पैनल में जितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पता है। लेकिन आज का जो सेशन था मैम, पूरा मेरा लाइफ स्टोरी मतलब सेम मैच कर रहा था, तो पूरा एकदम फील हो रहा था कि मतलब मेरा स्टोरी वो सुना रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सेशन था मैम आज का, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, रियली में ट्यांस एक फैमिली बिजनेस है और सभी लोग पूरे फैमिली के साथ कर सकते हैं और मैं तो कर रही हूँ मैम, और बहुत सारे लोग पूरे फैमिली के साथ कर रहे हैं। मेरे तो हम 3 सिस्टर है, तीनों जुड़े हुए हैं, मेरे पापा मम्मी भाई सब जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। एक्चुअली इसीलिए हम लोगों ने इस सेशन को लेकर आए कि बाकी लोग भी समझे कि किस तरह से पूरा फैमिली मिलकर इस बिजनेस को कर सकता है, तो एक मैसेज सबको पास जाना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच नव्या मैम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो चलिए अभी हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं और इसके साथ ही कल फिर मिलते हैं हम लोग 8 बजे एक स्पेशल सेशन के साथ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत ज्यादा। निशांत जी, अच्छा यस निशांत जी अगर सुन पा रही हैं, चलिए एक लास्ट में उनसे ले लेती हूँ उनका। निशांत जी अगर आप सुन पा रही हैं तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। निशांत जी अगर सुन पा रही हैं तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए।
तो कोशिश कर रही हूँ यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं है, कल हम लोग बात कर लेंगे उनसे। और आज के सेशन को हम लोग यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं 8 बजे, और इसी मतलब इसी नंबर पर, इसी आईडी पर, आपके घर में, आपके मोबाइल पर। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।